हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं ब्लड रिलेशंस का नेक्स्ट पार्ट आज लेकर आया हूं, जिसमें ब्लड रिलेशंस के 4 वीडियो पहले बन चुके हैं और आज जो होने हैं वो कोड रिलेशंस की होंगे। प्लेन ब्लड रिलेशंस के 4 वीडियो आप देख चुके हैं पहले, आज कोड रिलेशंस होगा। तो उसमें कैसे कैसे रिलेशंस लिखा रहता है सिंबल्स के रूप में, उस सिंबल्स को समझेंगे और समझते हुए फिर कैसे उसका बनाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है? यदि a प्लस बी का अर्थ है a b की पुत्री है। ये रिलेशंस यहाँ सिंबल्स के रूप में है, प्लस, स्टार, माइनस, और किस सिंबल्स का क्या अर्थ है यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। a प्लस बी का अर्थ a b की पुत्री, a स्टार b का अर्थ a b का पुत्र, a माइनस b का अर्थ ए बी की पत्नी है। तो नीचे दिए गए क्वेश्चनों का आंसर्स देना है। तो सबसे पहले इस कोड का अर्थ समझना है आपको। इस कोड का क्या अर्थ है? ए प्लस बी, यदि ए प्लस बी लिखा हुआ है तो क्या किसको पुत्री बोल रहा है? ए को पुत्री बोल रहा है। यानी सिंबल से पहले ए लिखा हुआ है तो ए को पुत्री बोला जा रहा है। किसका पुत्री? तो सिंबल्स के बाद वाले का। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे इस कोड को समझते हुए? तो ए पुत्री है किसका? बी का। यानी इस सिंबल्स का जो ये अर्थ दिया हुआ, अगर ग्राफ के रूप में कहा जाए तो उसका ये अर्थ हुआ, ए बी की पुत्री है। बी का जेंडर नहीं, क्योंकि ए को पुत्री बोला जा रहा है बी की। अब बी माता है पिता है उसका नहीं कोई इंफॉर्मेशन है। फिर उसी तरह से अगले सिंबल्स का अगर कहा जाए ए स्टार बी, तो इसमें क्या कहा गया? ए बी का पुत्र है। तो इसका ग्राफ आप कैसे बनाएंगे? ए बी का पुत्र है तो ए पुत्र है किसका? बी का। तब इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा? ऐसे। यानी अगर इस सिंबल्स का ग्राफ बनाना पड़े तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। फिर अगला a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो ए बी की पत्नी, अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? इसका ग्राफ तो फिर इस तरह से बन जाएगा, पत्नी, ए पत्नी है किसकी? बी की। तो बी तो ऑलरेडी तब पति हो जाएंगे। यानी प्रत्येक सिंबल्स का क्या ग्राफ बनने वाला है उसको समझते हुए ऐसा है। अगर a प्लस बी लिखा हुआ है तो ए बी की पत्नी है, ए बी की पुत्री है। यहीं पर r प्लस एस लिख दे तो इसी कोड के अर्थ में इसका ग्राफ क्या बन जाएगा? तो आपको सिर्फ ये समझना है कि कोड से पहले है a, तो a को पुत्री बोला जा रहा है। यहाँ कोड से पहले r है तो r पुत्री हो गया किसका? कोड के बाद वाले का। कोड के बाद वाले का तो यहाँ पुत्री किसका हो जाएगा? s का। यानी इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा? ऐसे। ए और बी तो एक सिंबल्स के रूप में यूज हुआ है और उसके बीच में एक सिंबल्स रिलेशंस के रूप में यूज हुआ है। तो ए और बी की जगह पर कुछ भी रखा जा सकता है। बस आपको ये देखना है कि प्लस का क्या अर्थ समझाया हुआ है। पुत्री, इस क्वेश्चन के लिए पुत्री है तो प्लस का पुत्री कौन? प्लस के बाद पहले वाला, तो प्लस के बाद वाले का पुत्री हो जाएगा। इस तरह से कुछ भी लिखा जाए। अब मान लीजिए यहाँ पर हम अगर लिख दे कि P प्लस क्यू, तो इस कोड के अर्थ में कौन पुत्री हो जाएगा? प्लस सिंबल्स के पहले वाला। जैसे यहाँ पर प्लस से पहले ए था तो ए को पुत्री बोल दिया, प्लस से पहले पी है तो पी पुत्री हो जाएगा। और इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं वो आपको पता है। पी नीचे लिख देंगे और किसके? तो क्यू के नीचे पी पुत्री हो गया क्यू का। यानी इस तरह से आप सिंबल्स का अर्थ पढ़ के सिंबल्स का मतलब समझ गए, प्रत्येक सिंबल्स का मतलब समझ गए तो ग्राफ आपको बन पाएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अभिव्यक्ति P स्टार Q माइनस S का क्या अर्थ है? अब इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? तो चलिए इसका अर्थ बनाने के लिए पहले तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाए अगर तो P स्टार Q, स्टार का अर्थ यहाँ पर क्या समझाया जाए? ए पुत्र है, स्टार से पहले P है तो P पुत्र हो जाएगा किसका? स्टार के बाद वाले का यानी Q का। ऐसे ग्राफ बनेगा P स्टार Q तो P पुत्र हो गया किसका? Q का। फिर Q माइनस S, दो को पढ़ना है एक साथ। इस दो को बना लिए, फिर अगले दो को पढ़ना, फिर अगले दो को, इस तरह से पूरा पढ़ के बना लेना है। Q माइनस S, माइनस का सिंबल्स क्या समझाया हुआ है? यहाँ पर माइनस का सिंबल्स समझाया हुआ है पत्नी है। कौन? माइनस के पहले वाला। यानी सिंबल्स का जो रिलेशंस के रूप में समझाया गया है तो माइनस से पहले यहाँ पर ए है तो ए को पत्नी बोल दिया किसका? माइनस के बाद वाले का। तो यहाँ पर माइनस से पहले क्या है? क्यू, तो क्यू पत्नी हो गया किसका?
माइनस के बाद वाले यानी एस का, तो इसका सिंबल्स ऐसे हो जाएगा, क्यू पत्नी तो ये पति हो जाएगा, यानी इसका ग्राफ यहाँ पर बन चुका है। अब उसमें किसका उसका अर्थ क्या है, देखिए क्वेश्चन में बिल्कुल अटपटा जैसे लग रहा है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, तो अब तो ये तो ऑप्शन से ही पता चल पाएगा ना, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। देखिए ऑप्शंस में क्या लिखा है, एस पी की पत्नी है, क्या पहला ऑप्शन सही है? उस डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि एस पी की पत्नी है, एस जो है पी की पत्नी है क्या? नहीं ना, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, क्यू पी का पिता है, क्यू पिता तो नहीं है ना, पी का माता है वो, इसीलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन, पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा इससे पहले। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा एक समीकरण के रूप में या अभिव्यक्ति के रूप में, कोडबद्ध तरीके से जो सिंबल्स को सजा के एक समीकरण आपको दिया है, रिलेशंस का समीकरण, उस समीकरण को डायग्राम के रूप में, चित्र के रूप में बनाना है। कैसे बनाएंगे, वो ऊपर में अर्थ को ऊपर समझते हुए डायग्राम बन जाएगा, फिर क्वेश्चन का आंसर भी हो पाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ इतना बड़ा अभिव्यक्ति है, स्टार माइनस स्टार प्लस, आपको बहुत लंबा चौड़ा दे सकता है, उससे कोई डरने की बात नहीं है। इसका ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं, जेड स्टार टी, जब ग्राफ बन जाएगा तभी आप क्वेश्चन का आंसर भी दे पाएंगे, यू जेड का कौन है हो पाएगा तभी आंसर। तो इसमें क्या लिखा, जेड स्टार टी, स्टार का मतलब क्या समझाया हुआ, पुत्र है, कौन, स्टार से पहले वाला, स्टार से पहले वाले को पुत्र बताया जा रहा है, स्टार के बाद वाले, तो जेड हो गया पुत्र, जेड हो गया पुत्र किसका, स्टार के बाद वाले यानी टी का। फिर है टी माइनस एस, माइनस का मतलब क्या है यहाँ पर पत्नी, तो टी पत्नी हो गया किसका, माइनस के बाद वाले का, तो टी को पत्नी बना दीजिए किसका, एस का। देखिए इसका ग्राफ दो को पढ़ना है, पहले इस दोनों का ग्राफ बना लिए, फिर इस दोनों का ग्राफ बना लिए, फिर अगले दोनों का ग्राफ बनाएंगे। एस स्टार यू, स्टार का मतलब क्या बताया, पुत्र, तो एस पुत्र हो गया किसका, यू का, एस पुत्र हो गया किसका, यू का, तो ऐसे ग्राफ बन जाएंगे। यू प्लस पी प्लस का मतलब क्या बताया, पुत्री, यू पुत्री हो गया किसका, पी का, तो यू पुत्री बना दिए किसका, पी का, ये उसका था, अब ये नीचे देखिए यू पुत्री बना दिए किसका, पी का, फिर पी माता है कि पिता है, इस बारे में अभी पता नहीं चल पाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमको उससे मतलब भी नहीं है। क्वेश्चंस क्या पूछा गया, यू जेड का कौन है, यानी यू कौन है, यू के बारे में बताना है, जेड को देखते हैं, तो चलिए इस ग्राफ में देख लेते हैं यू जेड का कौन है, यू जेड का कौन है, तो जेड से चलिए, इसका ये हो गया पिता और पिता की माँ, पिता की माँ दादी, ऑप्शन नंबर बी सही। इस तरह से सिंबल्स जो दिया गया है उसका अर्थ समझते हुए समीकरण का ग्राफ बनाएंगे, फिर क्वेश्चंस का आंसर हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में और कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चंस में सिंबल्स का अर्थ क्या है पहले तो उसको देख लेते हैं। ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, यानी प्लस से जो पहले है उसको भाई बताया जा रहा है, प्लस के बाद वाले का। अगर मान लीजिए P प्लस एस लिखा हो तो इसी कोड के चलते इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो प्लस के पहले को भाई बोल रहा था, तो यहाँ प्लस से पहले P है, P भाई हो जाएगा, तो P को भाई बनाएंगे कैसे ग्राफ बनेगा, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। अगर यही P प्लस एस है तो, लेकिन अगर C प्लस D है तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, तो प्लस का तो यहाँ भाई बताया गया, तो प्लस से पहले वाले को भाई, तो सी को भाई बना देंगे, प्लस के बाद वाले का। तो इस तरह से कोड का अर्थ समझ लेंगे, और प्रत्येक कोड का एक अर्थ दिया गया है, इस क्वेश्चन में इसी अर्थ को फॉलो करना है। सेपरेट क्वेश्चन में क्या अर्थ दिया गया वो तो उस वहां पर देखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में प्लस का, माइनस का, स्टार का क्या अर्थ दिया गया है, इस क्वेश्चन में इसी चीज को फॉलो करेंगे। हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में प्लस का अर्थ भाई नहीं हो कि पिता हो जाए, दादा हो जाए, मामा हो जाए, तो उस क्वेश्चन में देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है इसके अनुसार से ग्राफ। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस अभिव्यक्ति से ये पता चलता है कि P का भतीजा Q है, यानी भतीजा किसको होना है, Q का, और अभिव्यक्ति आपको ये दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो कहा जाए तो बहुत टफ क्वेश्चन हो गया कि आपको 4 समीकरण दिया गया है। अब इस चारों समीकरण में कहा है कि Q भतीजा होना चाहिए P का,
Q भतीजा होना चाहिए P का, ऐसे तो पता नहीं चल पाएगा। दो रास्ता है इसको बनाने का, या तो ग्राफ बनाइए और ग्राफ बनाने के बाद ग्राफ कैसे बनेगा, ये सिंबल्स को पढ़ते हैं। ग्राफ बनाने के बाद देखेंगे कि किस ABCD में से किस ऑप्शंस में Q भतीजा हो रहा है P का। टाइम टेकिंग हो जाएगा, कम से कम 3 का तो ग्राफ हो सकता है, बहुत आप लकी हैं तो 1 का ग्राफ बनाए और उसी में भतीजा मिल जाए, या कोई C का ही ग्राफ, C नंबर ऑप्शंस का ही ग्राफ बनाए और उसी को भतीजा मिल जाए तो C नंबर आंसर, नेक्स्ट को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कम से कम 3 का ग्राफ, A का ग्राफ बनाए भतीजा नहीं हुआ, आपका समय वेस्ट हो गया। B का ग्राफ बनाए भतीजा नहीं हुआ, समय वेस्ट हो गया। C का ग्राफ बनाए भतीजा नहीं हुआ, D नंबर तब जाके सही आंसर होगा। तो ऐसे में टाइम वेस्ट होता है। तो आपको बनाना कैसे है, जेंडर और जनरेशन। हम आपको 2 कंसेप्ट दिए हैं ब्लड रिलेशंस में, जेंडर और जनरेशन का, बस उसके अनुसार से अगर दोनों कंसेप्ट आपको मालूम है तो दोनों को एक साथ अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो कम से कम जेंडर को पकड़िए। अब देखिए यहाँ पर भतीजा Q है, यानी Q अगर पुरुष होंगे तभी तो वो भतीजा होंगे। अगर Q महिला हो जाए तो भतीजा उसको बोलेंगे क्या, नहीं बोल सकते, भतीजी हो सकती, भतीजा नहीं। लेकिन आपको तो भतीजा निकालना है। सबसे बड़ी बात पुरुष होना चाहिए, मेल होना चाहिए। और मेल होने के लिए आपके पास क्या क्या सिंबल्स है, प्लस होता है तो वो पहले वाला मेल हो जाता है, यानी किसी के बाद अगर प्लस है तो उससे पहले वाला मेल है, और किसी के बाद माइनस है तो माइनस से पहले वाला पिता, ये भी एक मेल हो गया। किसी का पिता भी तो किसी का भतीजा हो सकता है ना, यानी माइनस से पहले वाला भी मेल है, प्लस से पहले वाला भी मेल है, लेकिन स्टार से पहले वाला क्या है, बहन, और किसी की बहन किसी का भतीजा नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब प्लस से पहले या माइनस से पहले वाला मेल हो जाएगा, लेकिन स्टार से पहले वाला मेल नहीं होगा। तो आपको कोड क्या क्या मिल गया, एक प्लस का और एक माइनस का। ये 2 सिंबल्स एक मेल इंडिकेटर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो अब देखेंगे Q को मेल होना चाहिए ना, तो Q के बाद या तो प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए। Q के बाद यहाँ क्या है, स्टार, और जब किसी के बाद स्टार हो जाता है तो वह किसी की बहन हो जाती है। A के बाद स्टार है तो A जो है बहन हो गया B का, A B की बहन हो गई। यहाँ भी Q के बाद स्टार है तो Q S का बहन हो गया। जब Q S का बहन हो गया तो क्या वो भतीजा किसी का होगा, नहीं होगा ना। इस कारण से एक ऑप्शन कट गया। यहाँ देखिए Q के बाद प्लस है, और प्लस होने से वो किसी का भाई हो जाता है, किसी का भाई किसी का भतीजा हो सकता है। मे भी ये आंसर हो सकता है, चेक करने के लिए रखेंगे। Q के बाद यहाँ भी प्लस है, ये भी आंसर हो सकता है, और Q के बाद यहाँ कुछ भी नहीं है। जब किसी के बाद कुछ भी नहीं है तो वो जेंडर में किस जेंडर में आएगा ऐसा पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि किसी भी सिंबल से पहले वाले का जेंडर पता चल रहा है। देखिए A के बाद प्लस है तो A भाई है B का, B क्या है, भाई या बहन, तो जेंडर तो नहीं पता चल पाया ना। यानी सिंबल के लास्ट वाले का जेंडर नहीं पता चल पाता है। सबसे लास्ट में यहाँ पर S है तो इस ग्राफ में S का जेंडर नहीं पता चल पाएगा, इसमें S का नहीं चल पाएगा, इसमें भी S का नहीं चल पाएगा, इसमें Q का जेंडर नहीं पता चल पाएगा। और जब जेंडर नहीं पता चले तो फिर वो भतीजा कंफर्म कैसे बोल सकते हैं उसको। इसका अगर ग्राफ भी बनाइएगा ना तो जेंडर नहीं पता चले। चलिए एक बार बना के देख लेते हैं, इसके लिए एक बार चेक करने के लिए कि जेंडर इसका पता चलता है कि नहीं। हम आपको जेंडर से ही ऑप्शंस काटना सिखा रहे हैं अभी इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ ग्राफ बनेंगे P प्लस R, प्लस का मतलब क्या है, भाई, तो P को भाई बना दीजिए किसका, R का, क्योंकि प्लस से पहले वाला को क्या बोल रहा है, भाई, प्लस के बाद वाले, प्लस के बाद वाले। R माइनस S, माइनस का मतलब क्या बताया है उसमें, R माइनस S, माइनस का मतलब बताया पिता, तो R क्या हो गया, पिता, किसका पिता हो गया, S का, S का पिता हो गया। फिर S स्टार Q, स्टार का मतलब क्या है, बहन, तो S तो बहन हो गई किसका, Q का, तो Q तो यहाँ लिख दिए। अब देखिए Q का जेंडर पता चला क्या, हम बोले थे जो लास्ट में होता है, चाहे लास्ट में कोई भी हो जाए, अगर उससे पहले पति पत्नी का कोड नहीं है, पति पत्नी एक ऐसा रिलेशन है कि अगर पहले वाला पता चल जाए किस जेंडर में है, मेल या फीमेल में, तो ऑटोमेटिक अपोजिट हो जाता है उसके बाद वाले। अगर पहले वाला पति है तो दूसरे वाला पत्नी, अगर पहले वाला पत्नी है तो दूसरे वाला पति। लेकिन पति पत्नी के अलावा जितना भी रिलेशन बच जाता है उसमें पहले वाला भाई है तो दूसरे वाला बहन होगा, ऐसा की श्योरिटी नहीं है। पहले वाला पिता है तो दूसरे वाला पुत्र होगा, जरूरी नहीं है, पुत्री भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, ये बहन हो गया, तो क्या वो भाई हुआ, क्या जेंडर पता चला उसका, क्या हम बोल रहे थे जेंडर से ही ऑप्शंस को काटने हैं। जब जेंडर ही हमको Q का पता नहीं चल पाया तो उसको भतीजा कैसे बोल देंगे, भतीजी भी तो हो सकती है ना।
तो इसीलिए ये ऑप्शंस भी गलत हो गया। किस कारण से? क्योंकि ये क्यू लास्ट में है और लास्ट में होने से उसका जेंडर नहीं पता चल पाया, और जेंडर नहीं पता चल पाया तो उसको भतीजा कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। बच गया 2 ऑप्शन। अब आपके पास देखिए तभी 4 ऑप्शंस थे, जेंडर से 2 ऑप्शंस तो कट गए, अब 2 ऑप्शंस बचे, उसमें से एक का ग्राफ बना लीजिए किसी एक का। अगर वो भतीजा हो जाता है तो सही, नहीं तो अदरवाइज सी ऑप्शन वैसे ही सही, चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर जनरेशन का कंसेप्ट लगाएंगे तो ऐसे भी ग्राफ बिना बनाए भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन अभी आप सिर्फ और सिर्फ जेंडर के कंसेप्ट से ही आंसर्स लिखना सीखिए। अब इस दोनों में किसी एक का ग्राफ हम बना लेते हैं। मान लीजिए हम ऑप्शन नंबर बी का ग्राफ बनाते हैं, तो P प्लस आर, प्लस का मतलब भाई, यानी P भाई हो गया किसका? R का। R माइनस क्यू, R माइनस क्यू, R पिता हो गया किसका? Q का। Q प्लस S, Q भाई हो गया किसका? S का। तो क्या है? Q भतीजा हुआ, Q भतीजा हुआ P का। देख लीजिए Q भतीजा है क्या P का? बिल्कुल है, इसके भाई का पुत्र यानी भतीजा। ऑप्शन नंबर बी सही। फिर सी को बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपका आंसर मिल चुका है। अगर आप बना भी नहीं तो सी भतीजा नहीं होता, बना के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से जेंडर से ऑप्शंस को काटने हैं। हो सकता है कभी कभी 4 में से 3 ऑप्शंस जेंडर से ही कट जाएंगे। जेंडर से कैसे काटेंगे? सबसे पहले तो क्वेश्चंस में देखना है कि हमको किसका जेंडर कंफर्म पता चल रहा है। यहाँ पी का भतीजा क्यू है, तो जो भतीजा है उसी का जेंडर पता चला ना। ये माइनस भी होगा तो कोई कंफर्म नहीं है कि माइनस प्लस, इसके बारे में तो कोई हमको मतलब नहीं है जेंडर का। ये जेंडर होना चाहिए मेल, यानी भतीजा होने के लिए। तो जिस क्वेश्चंस में ऐसा बात आएगा पहले उसमें देख लेना है कि किसके बारे में जेंडर पता चल रहा है, क्यू के बारे में कि पी के बारे में। बस उसका जेंडर यहाँ से कोड देखेंगे, उस जेंडर का कोड, और कोड से ही आप ऑप्शंस को काटेंगे। हो सकता है 3 ऑप्शन कट जाए, हो सकता है 1 ऑप्शन कट जाए, मे भी जितना भी कटे आपके लिए फायदा की बात है। ग्राफ कम बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर सबका ग्राफ बनाइए, आंसर दीजिए, लेंदी हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए दोनों सेम है, नहीं यहाँ पर प्लस नहीं यहाँ पर स्टार है, तो अब फर्क हो गया इस तरह से। चलिए इस क्वेश्चंस में फिर यहाँ पर सिंबल्स चेंज हो गया है। जो सिंबल्स चेंज है उसका अर्थ भी यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चंस कह रहा है, यह पता चलता है कि P का दामाद S है, यानी दामाद S होना चाहिए। तो जेंडर किसका क्लियर हुआ है? दामाद का। दामाद यानी मेल, P का दामाद S है। P किस जेंडर में हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दामाद तो मेल में होंगे। अगर मेल होंगे तभी तो उसको दामाद बोलेंगे ना। तो S का जेंडर क्लियर होना चाहिए, मेल, तभी उसको दामाद बोल सकते हैं। लेकिन सारा मेल दामाद होंगे ऐसा भी नहीं है, कम से कम सब पहले तो मेल होना चाहिए ना। तो मेल के लिए क्या क्या सिंबल्स हैं देख लेंगे। पुत्री, ये फीमेल का सिंबल्स हो गया। पिता, यानी भागा से पहले जब कोई है तो वो पिता है, और किसी का पिता भी किसी का दामाद हो सकता है, यानी भागा से पहले एक सिंबल्स। पत्नी हो गया, देखिए पहले वाला पत्नी है तो बाद वाला तो पति हो ही जाएगा ना, यानी प्लस के बाद वाला। और यहाँ क्या है? स्टार। कहने का मतलब एस के बाद या तो भागा होना चाहिए या स्टार होना चाहिए। एस के बाद या तो भागा होना चाहिए या स्टार होना चाहिए। देखिए भागा तो है, यानी ये मेल हो गया है, और मेल है तो दामाद हो सकता है। लेकिन एस के बाद प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, और जब किसी के बाद प्लस होता है तो प्लस से पहले वाला पत्नी हो जाती है। तो प्लस है तो प्लस से पहले वाला पत्नी, यानी कि फीमेल, लेकिन दामाद होना चाहिए एस को, यानी मेल होना चाहिए एस। यहाँ पर फीमेल, यहाँ पर भी फीमेल। तो ये और ये ऑप्शंस तो कभी होगा नहीं आंसर्स। यहाँ एस के बाद कुछ भी नहीं है, सबसे लास्ट में एस है, तो इसका जेंडर नहीं पता चलेगा। लेकिन हम बोले थे पति पत्नी वाला कोड हो तो पहले वाला अगर पत्नी है तो बाद वाला तो पति हो ही जाएगा ना। तो इसका मतलब इसका भी जेंडर क्लियर हो गया, इसका भी जेंडर क्लियर हो गया एस पुरुष, और इसका भी जेंडर क्लियर हो गया एस पुरुष। अब इस दोनों में से किसी एक का ग्राफ बना लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यानी 2 ऑप्शंस तो जेंडर से कट गए। किस जेंडर से? क्योंकि एस यहाँ फीमेल, एस यहाँ भी फीमेल, 2 कट गए, 2 बच गए, उसमें से एक का ग्राफ बना लीजिए। अगर जनरेशन का कंसेप्ट लगाते हैं तो ग्राफ बनाने की जरूरत भी नहीं है। जैसे देखिए दामाद होने का मतलब है एक पीढ़ी नीचे की बात हो रही है। यहाँ भागा, भागा का मतलब एक पीढ़ी का तो अंतर हुआ, और प्लस का मतलब पति पत्नी, तो पीढ़ी तो कोई अंतर नहीं, यानी एक पीढ़ी का बात हुआ। यहाँ पर अगर देखेंगे तो पिता और पिता, भागा का मतलब क्या है? पिता, तो एक पीढ़ी ऊपर, फिर ये भी एक पीढ़ी ऊपर, तो दामाद तो यहाँ होगा नहीं, पिता का पिता हो जाएगा। वैसे ग्राफ बना लीजिए, देख लीजिए।
हम बोले थे यहाँ पीढ़ी का कंसेप्ट लगाएंगे तो ये वैसे ही कट जाएगा, ये वैसे ही कट जाएगा, लेकिन फिर भी चेक कर लीजिए एक बार। भागा का मतलब क्या है? पिता। तो पी हो गया पिता किसका? एस का। और आपको क्या होना चाहिए? एस दामाद होना चाहिए पी का। यहाँ तो एस पुत्र या पुत्री हो गया, दामाद तो नहीं हुआ ना, वैसे ही ये कट गया। ये ऑप्शन ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, इसको चेक करने की अब जरूरत ही नहीं है। अगर चेक करते भी हैं तो कर लीजिए। देखिए इसका चेक कर लेते हैं। पी भागा आर, भागा का मतलब क्या है? पिता, यानी पी पिता हो गया किसका? आर का। आर पत्नी हो गई किसका? एस का। देखिए एस दामाद हो गया, क्या पत्नी हो गई तो ये पति हो जाएगा। पी का दामाद एस हो गया ना, पी का दामाद एस है। किस कोड से ये पता चल रहा है? ऑप्शन नंबर बी आंसर। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन ये, इसमें लिखा हुआ है किस अभिव्यक्ति से पता चलता है कि एस की बेटी पी है। बेटी पी है, यानी पी का जेंडर कंफर्म हो रहा है कि पी फीमेल होना चाहिए। फीमेल होंगी तभी तो बेटी, अगर मेल हो जाएंगे तो बेटी नहीं होंगे ना। तो जेंडर पी फीमेल होना चाहिए, और फीमेल होने के लिए आपके पास कोड है या तो माइनस या प्लस। अगर किसी के बाद माइनस है तो फीमेल, किसी के बाद प्लस है तो फीमेल। देखिए पी के बाद होना चाहिए ना, पी को फीमेल होना चाहिए ना। तो पी के बाद यह क्या है? प्लस। और किसी के बाद जब प्लस है तो वो क्या होगी? पत्नी, यानी वो फीमेल है। तो इसको चेक करने के लिए रखेंगे। पी के बाद यहाँ क्या है? भागा, और भागा होने से क्या हो गया? पिता। ये ऑप्शन से गलत, क्योंकि मेल जो है बेटी नहीं हो सकती। पी के बाद यहाँ क्या है? प्लस, यानी ये भी सही है। और पी के बाद यहाँ क्या है? माइनस, माइनस यानी ये भी सही है। अब चलिए ग्राफ जब देखेंगे, जेंडर का कंसेप्ट अगर लगाएंगे तो जेंडर का कंसेप्ट लगाएंगे तो आपका इसमें से भी ऑप्शंस कट जाएगा। यहाँ क्या है? प्लस प्लस। देखिए प्लस का मतलब क्या है? पत्नी। तो पी पत्नी हो गया क्यू का, और क्यू पत्नी हो गया एस का। तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, इसका ग्राफ तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। पी पत्नी क्यू का, तो क्यू तो पति हो गया, अब फिर इसको बोला जा रहा है कि पत्नी है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। बच गया 2। अब इस दोनों में से फिर से जेंडर का कंसेप्ट, जनरेशन का कंसेप्ट लगाएंगे तो बेटी होने के लिए सिर्फ एक पीढ़ी नीचे होना चाहिए। किसको? पी को नीचे होना चाहिए, एस से नीचे होना चाहिए। यहाँ पर क्या है? पी प्लस क्यू। प्लस का मतलब पी पत्नी हो गई किसका? क्यू का। बनाइए इसका ग्राफ, एक का ग्राफ बना लीजिए, 2 में से किसी एक का ग्राफ बना लीजिए। इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो पी क्या हो गया? पत्नी किसका? क्यू का। फिर क्यू माइनस एस, माइनस का मतलब क्या है? पुत्री। क्यू पुत्री हो गई किसका? एस का। देखिए यहाँ पर पी को पुत्री होना चाहिए था एस का, लेकिन ये तो पुत्र वधू हो गई। ये तो ऐसे भी गलती है, ऐसा थोड़ी बन पाएगा। P प्लस क्यू का मतलब जो पत्नी आप बनाए हैं तो ये पति हो गया ना। और फिर अगला बार में क्या बोल रहा है? Q माइनस एस पुत्री हो जाएगी। ये किसी का पुत्री हो सकती है क्या? ये तो पति पहले से हो गया, यानी ये तो कोड ही गलत है आपका। वैसे ही ये सही, बिना चेक किए। अगर चेक करना भी है तो कर लीजिए चेक, इसका ग्राफ बना लीजिए। P माइनस क्यू, माइनस का मतलब क्या है? पुत्री। तो P पुत्री हो गया किसका? Q का। और Q पत्नी हो गया किसका? S का। देखिए S की पुत्री, S की बेटी P हो गई ना, S की बेटी P हो गई ना। ऑप्शन नंबर डी सही। यानी जेंडर से ऑप्शंस को काटने हैं, और जो कुछ ऑप्शंस बच जाएंगे उसमें से किसी एक आध का ग्राफ बना लेंगे। कभी कभी तो 3 ऑप्शंस कट जाएंगे तो और अच्छा है, 2 ऑप्शंस कट जाए तो एक का ग्राफ बनाएंगे। अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं होता है तो वैसे बिना चेक किए ही सही। आप जेंडर से ऑप्शंस काटेगा, काम बहुत फास्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ अलग तरह से क्वेश्चन है। खाली घर के स्थान पर क्या आना चाहिए? ये जो बॉक्स बना हुआ है, यानी ये की बॉक्स, इसमें क्या भरना चाहिए? इस ऑप्शन से कि जे टी का भाई हो जाए, यानी ऐसा चिन्ह, ऐसा सिंबल सेट करना है कि जे टी का भाई हो जाए। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे, जिसका संभव है उसका ग्राफ बनाएंगे दोनों तरफ से, और ऐसा सिंबल सेट करना है यहाँ पर कि जे जो है टी का भाई हो जाए। ये जो जे है इस टी का भाई हो जाए। तो चलिए जो है उसका ग्राफ बनाते हैं। जे स्लैश पी, स्लैश का मतलब क्या है? पुत्र। तो जे को पुत्र बना दिए किसका? जे को पुत्र बना दिए किसका? पी का। अब पी भागा एच, भागा का सिंबल्स का अर्थ क्या है? माता है, यानी ये माता हो गई किसका? एच का। तो माता हो गई एच का, तो इसका ग्राफ ऐसे बन गया। पी माता हो गई एच का। अब इधर से टी भागा एल, भागा का मतलब फिर से माता, यानी टी माता हो गई किसका? एल का, एल का।
अब अलग अलग ग्राफ बना हुआ, अब इसको इस तरह से जोड़ेंगे कि जे टी का भाई हो जाए। अब जे को भाई बनाना है, किसका? टी का भाई बनाना है। इस टी का भाई बनाना है इस जे को, तो टी को कहाँ आना चाहिए? इस आसपास आना चाहिए, तभी तो टी भाई हो जाएगा। तो चलिए अब इस आसपास आना चाहिए, तो एच और टी में कैसा रिलेशन होना चाहिए? एच और टी में तो भाई होना चाहिए, तब ना जे भाई हो जाएगा। तो स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब है बहन, यानी अगर ये बहन बना दे टी का, स्टार देने से क्या हो जाएगा? स्टार देने से स्टार से पहले वाला बहन हो जाएगी। स्टार देने से यहाँ पर अगर स्टार दे दे तो स्टार से पहले वाला बहन हो जाएगी, किसका? स्टार के बाद वाले का। ये बहन बना दिए किसका? टी का। जैसे ही इसको बहन बना देंगे टी का, तो जे अपने आप टी का भाई भी हो जाएगा। देखिए इसको बहन बनाने के लिए इसको थोड़ा सा नीचे रखिए, टी यहाँ पर आ गया और इसके नीचे में एल लिख दिए, यानी इसको अगर इस तरह से लिख दे, स्टार दे दे, अगर यहाँ पर स्टार दे दे यहाँ पर, तो एच तो बहन हो गई ना टी का, और एच बहन होने से जे भाई भी हो गया टी का। वही तो क्वेश्चन कर रहा था कि किस अभिव्यक्ति से ये पता चल रहा है कि जे भाई होना चाहिए टी का। देखिए जे भाई हो गया टी का, यानी आपका आंसर हो चुका है। अगर हम स्लैश दे देते यहाँ पर, तो स्लैश का अर्थ क्या है? स्लैश का अर्थ है पुत्र, यानी एच पुत्र हो जाता है टी का, और जब एच पुत्र हो जाता है टी का, तो ये भी तो दूसरा चीज हो जाता है ना, फिर ये भी तो पुत्र या पुत्री का रिलेशन होता है, भाई का रिलेशन तो नहीं होता। जबकि ऑप्शन में क्या करता है? जे भाई हो जाना चाहिए टी का। तो आपका आंसर हो चुका है, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये आंसर हो चुका है, ये सब रॉन्ग। आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है? टी क्यू की सिस्टर इन लॉ हो, टी क्यू की सिस्टर इन लॉ हो, तो इस खाली स्थान में क्या आना चाहिए? यानी कि इसमें क्या आना चाहिए? यहाँ पर क्या भरे कि टी जो है क्यू की सिस्टर, ये जो टी है क्यू का सिस्टर इन लॉ हो जाए। तो चलिए इसका ग्राफ जो बनना चाहिए वो बनाते हैं। आर भागा टी, भागा का मतलब क्या है? माता। तो आर को माता बना दिए, किसका माता बना देंगे? टी का। टी स्टार पी, स्टार का मतलब क्या है? बहन। टी बहन हो गई किसका? पी का। और इधर क्या होना? इधर क्या है? Q प्लस भी, इधर है Q प्लस भी। प्लस का सिंबल यहाँ पर बताया गया है, पिता है, यानी Q क्या हो गया? पिता हो गया किसका? भी का। Q क्या हो गया? पिता हो गया भी का। अब देखिए क्या क्वेश्चन क्या है? टी Q की सिस्टर इन लॉ होनी चाहिए। टी जो है Q का सिस्टर इन लॉ होना चाहिए। अब Q का सिस्टर इन लॉ होने के लिए आपको मालूम है, जब तक ये पति पत्नी का सिंबल्स नहीं होगा, टी सिस्टर इन लॉ नहीं होगी। तो अब पति पत्नी का कोड, तो पति पत्नी का कोड तो आपको डॉलर ही दिख रहा है, इस ऑप्शन में डॉलर यहाँ पर है। अगर इस बॉक्स में डॉलर दे दे, अगर इस बॉक्स में डॉलर दे दे, तो क्या टी क्यू का सिस्टर इन लॉ हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर क्या पता चलेगा? पी डॉलर क्यू, डॉलर का मतलब क्या? पत्नी। तो पी पत्नी हो जाएगी किसका? क्यू का। और जैसे ही पत्नी हो गई क्यू का, टी हो गई उसकी सिस्टर इन लॉ यानी कि साली। तो इसका मतलब बॉक्स में क्या आना चाहिए? डॉलर। और आपका डॉलर ऑप्शन है डी में, डी आपका आंसर सही है। तो इस तरह से देख लेते हैं कि क्या चीज देने से ये आंसर्स क्वेश्चंस का जो क्वेश्चंस जो पूछा गया है वो चीज आ जाए। देखिए इसमें दो तीन तरह से क्वेश्चंस देख लिए। एक तो आपका अभिव्यक्ति दिया हुआ था, तो अभिव्यक्ति से कोई क्वेश्चंस का आंसर्स कैसे देंगे वो भी देख लिए। जेंडर को देखते हुए कैसे ऑप्शंस को छांटते हैं और बाकी बचे ऑप्शंस का ग्राफ बना के आंसर्स देते हैं वो भी देख लिए। और एक ये कि खाली जगह में किस तरह का कोड यूज करेंगे कि वो क्वेश्चन सही हो जाए, उस तरह का भी क्वेश्चन हो गया। तो आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए, कंसेप्ट विकसित हो जाएगा। चलिए धन्यवाद।